हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 6 संस्कृत का अध्याय नंबर 8। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों योतुकम, यानी कि दहेज। दहेज के ऊपर चर्चा करेंगे बच्चों हम। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ऋषि भी सामाजिक व्यवस्था से वर्णाश्रम व्यवस्था कृता। जो ऋषि लोग थे उन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था थी उसका वर्णाश्रम की व्यवस्था की थी ऋषियों ने। चत्वारा आश्रमा संति ब्रह्मचार्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्याश्चर्य। जो 4 आश्रम थे बच्चों उनमें से सबसे पहला था ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास। द्वितीय आश्रम है गृहस्थाश्रम अस्ति। जो द्वितीय आश्रम था बच्चों, जो दूसरा आश्रम था, द्वितीय यानी कि दूसरा आश्रम जो है वो गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम सर्वेशाम आश्रमणान आधारशिला अस्ति। जो गृहस्थ आश्रम है वो सभी आश्रमों की आधारशिला है या सबसे ऊपर है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेशवासरे नूतन गृह निर्माणम गृहस्थम प्रवेशाय कन्या पक्षतः वर पक्षस्य कृते यदि किंचिदपि धनम उपहारम दीयते तत् योतुकम भवति। अब इसमें कहा गया है बच्चों कि जो गृहस्थ आश्रम होता है उसमें प्रवेश करने के लिए, नूतन निर्माण के लिए, घर के गृहस्थम के गृह में प्रवेश करने के लिए, नूतन गृह में प्रवेश करने के लिए वर पक्ष को कन्या पक्ष से धन दिया जाता है उपहार के रूप में। ठीक है, यत योतुकम भवति। घर बनाने के लिए उपहार के रूप में धन दिया जाता है। किसकी तरफ से? वर पक्ष की तरफ, कन्या पक्ष की तरफ से वर पक्ष के लिए। योतुकस्य परंपरा पुरा काले अपि आसीत। और ये जो परंपरा है ये पुराने समय से ही है बच्चों। सा उपहार रूपेण एव आसीत। पहले समय में ये क्या था बच्चों? ये उपहार के रूप में दिया जाता था, जो धन दिया जाता था कन्या को। परंतु इदानीम अस्या स्वरूपम विकृतम अभवत। परंतु इदानीम अब के समय में यह जो इसका जो रूप है बच्चों वो बहुत ही विकृत रूप ले चुका है आज के समय में। अधुना वर पक्ष कन्या पक्षात बलात् अधिकाधिम धनम वांछति। अधुना यानी कि आज के समय में वर पक्ष जो होते हैं वो कन्या पक्ष से बल के कारण अधिक से अधिक धन लेना चाहते हैं। एतस्य कृते यदि आर्थिक दृष्टा कन्या पक्षम निर्बल भवति सह वर पक्षाय बहुलम द्रव्य राशि दान्तु न शक्यते। यदि आर्थिक दृष्टि से कन्या पक्ष के लोग निर्बल होते हैं तो वर पक्ष के लोग क्या करते हैं कि अपना रिश्ता तक तोड़ देते हैं और कन्या पक्ष को परेशान करते हैं। तरही उभयो पक्षों कलहम विरोधम व जाते। और जो कन्या पक्ष के लोगों से कलह करते हैं और उनका विरोध करते हैं। बहुधा बहवः कन्या योतुकस्य कारणेन अपरिणीता भवन्ति। बहुधा बहवः कन्या, बहुत सी जो कन्याएं हैं वो क्या है बच्चों? योतुकस्य कारणेन, इस कारण से, धन के कारण से अपरिणता भवन्ति, बिना शादी के ही रह जाती हैं। कियंत परिवार वर पक्ष से अभिलाषा पूर्णाथु ऋणयुक्ता संजिता। कियंत परिवार यानी कि जो बहुत से परिवार होते हैं वर पक्ष से, जो वर पक्ष के लोगों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ऋणयुक्ता संजिता, ऋण से युक्त हो जाते हैं, यानी कि ऋण ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। बहवः परिवारा कन्या विवाहार्थम योतुकम प्रदाने असमर्था सन अपमानिता भवन्ति। और बहुत से परिवार जो कन्या के विवाह के समय उनको धन प्रदान नहीं करते हैं तो ऐसे में उन कन्याओं को अपमानित किया जाता है। येन केन प्राकेण यदि विवाह संपन्न जात तर्हि विवाहोपरांत योतुषकृत्या वधूदाहम श्रुति पथम आयति। येन केन प्राकेण, अगर किसी प्रकार से यह वह विवाह संपन्न भी हो जाता है तो विवाह पुरांत यानी कि विवाह के पश्चात योतुकस्य कृते, जो वो लोग उनके साथ कन्या के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, वधूदाहम, कुछ जो कन्याएं होती हैं वधूदाहम श्रुति पथम आयति, और कुछ कन्याएं क्या करती हैं बच्चों? वो आत्मदाह कर लेती हैं। समाजे योतुक प्रथा अनुचिता अशुभा चास्ति। जो ये प्रथा है बच्चों वो समाज में क्या है? कुप्रथा है, अनुचित है, अशुभ है। अतएव इयम कुप्रथा अस्माभि निवारणीया। इसलिए इस कुप्रथा का निवारण करना चाहिए। लोभम पापस्य कारणम, जो लोभ होता है वही पाप का कारण होता है। अतएव परद्रव्येषु लोष्टवत् ईदृशी भावना
भवितव्यम, इसलिए दूसरों से हमें जो लेने की भावना होती है उसका तिरस्कार करना चाहिए। एतादृशी भावनाएं प्रसरण समाज कल्याणम भविष्यति, और ऐसी भावना से हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए हमारे मन में इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। विवाह तो एक है पुनीत यज्ञ है, जो विवाह होता है वो एक शुभ कार्य होता है बच्चों, एक पुनीत कार्य होता है। अतः यो तो काम लोभम न करणीयम, इसलिए विवाह संबंधी कार्यों में लोभ नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है बच्चों। आई होप के सभी को समझ आया होगा। इसमें दहेज के प्रति बताया गया है कि बहुत से जो गरीब परिवार होते हैं बच्चों, वो दहेज की वजह से उनकी कन्याओं को, उन परिवारों को कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। इसलिए दहेज एक अभिशाप है और इसको ख़त्म करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।